हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं विक्रम सर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी डिजिटल क्लास इंग्लिश वेदा में। तो साथियों, हम लोग लास्ट डे डिस्कस कर रहे थे, मींस कि 2 दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे। कल क्लास नहीं हो पाई है क्योंकि अभी शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था इंग्लिश ग्रामर को लेकर के, राजस्थान पटवारी वैकेंसी 2025 में जो इंग्लिश का क्या रोल प्ले होने वाला है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में होने वाला है नाउन से रिलेटेड अगला जो पॉइंट है, मटेरियल नाउन। तो साथियों, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। चलो भैया, क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा नाउन में वो है भैया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन की अगर मैं बात करूं तो इसकी 3 फॉर्म हम आपके साथ शेयर करेंगे। सॉलिड फॉर्म में हमें जो भी कुछ हमारे इर्द गिर्द नजर आ रहा है सारा का सारा क्या है, मेटेरियल नाउन है। फिर एक गैस की मैं बात करूं, गैस या गैसेस की फॉर्म में जो भी हम देख रहे हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हीलियम, मिथाइल, ये सारी की सारी क्या है, गैस मेटेरियल नाउन है। इसके बाद में आता है एक लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में हम जिन भी चीजों को देख पा रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, मेटेरियल नाउन के ही एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं कि भाई मेटेरियल नाउन का क्या फंडा है। तो आपको मैं बता दूं, मेटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन है। ये हमने डे फर्स्ट ही समझ लिया था। ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, इट मीन्स कि ये हमेशा ही कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। कैसा रहेगा भैया, सिंगुलर। इसके पहले ए एन आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ए और अन आर्टिकल नहीं लेता है, नहीं लेता है। चलो जी, तो सर क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो भैया, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मैंने लिखा यहां वाटर, वाटर एवरीवेयर, वाटर, वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर। वाटर के पहले ब्लैंक्स डालते हैं, वाटर, बट देयर इज नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक वाटर, टू ड्रिंक वाटर। ये एक सेंटेंस है। और इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही अच्छे विद्वान हुए एस टी कॉलिस, सैमुअल टेलर कॉलिस, उसकी लाइन है। तो यहां पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है इस तरीके से, द, जीरो आर्टिकल, अ, और फिर से द। क्योंकि हमारे पास में 4 ब्लैंक्स हैं तो 4 ही मैंने यहां पे अल्टरनेटिव ऑप्शन दे दिए एक ऑप्शन के अंदर। बी पार्ट में हमने भर दिया भैया जीरो आर्टिकल, यानी जीरो आर्टिकल का मीनिंग होगा यहां कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ए एन द में से कोई नहीं आएगा, ए, द और एन। सी ऑप्शन में मैंने लिखा है आर्टिकल ए, द और ए। और डी ऑप्शन में मैंने सभी के लिए एक ही ऑप्शन दे दिया शॉर्टकट में, जीरो आर्टिकल। फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो आप कमेंट में अपना आंसर शेयर कीजिएगा, तब तक के लिए मैं आपको समझा देता हूं। वाटर वैसे मटेरियल नाउन है और लिक्विड फॉर्म में है, तो ये सबसे पहली बात होगी कि ये मटेरियल नाउन है जी, ठीक है जी। अब मटेरियल नाउन कब स्पेसिफाइड होगा, हम स्पेसिफाइड होने की कंडीशन पर ही डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। नाउन में अभी तक जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्पेसिफाइड केस, स्पेसिफाइड केस। तो यहां पे मटेरियल नाउन कब स्पेसिफाइड होगा और कैसे होगा वो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। देखो जी, यहां तक इस सेंटेंस में जहां आप देख पा रहे हैं वाटर लिखा हुआ है, कहीं पे भी ये स्पेसिफाइड नहीं है, नॉन स्पेसिफाइड है। इट मींस कि यहां द आर्टिकल आएगा। अब आप कहेंगे सर हमारे समझ में नहीं आया, तो एक छोटा एग्जांपल देता हूं, फिर ये सेंटेंस आपको कंफर्म 101% आपको समझ में आएगा। देखो भाई, दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहां, वाटर ऑफ द गंगा रिवर
इज वेरी क्लीन एंड कूल, क्लीन एंड कूल। देखो भैया, इस सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में अगर मैं बात करूं तो वाटर 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 एंड वाटर, ओके। यहां कहीं पे भी स्पेसिफाइड केस नहीं है। क्यों नहीं है, मैं इस सेंटेंस में आपको बता रहा हूं कि स्पेसिफाइड केस मेटेरियल नाउन के साथ में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और जब हम इसमें समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक ही इसके अंदर ये कोटेशन अप्लाई करेंगे और आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस नंबर फर्स्ट जो आज मैंने आपको दिया है ये स्पेसिफाइड है या नहीं है। इसमें मीन्स की जो मेटेरियल नाउन है वो स्पेसिफाइड है या नहीं। देखो जी, ये आ गया प्रीपोजिशन ऑफ। तो साथियों, मैंने डे फर्स्ट ही आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करी कि जब भी कोई नाउन किसी भी प्रीपोजिशन के पहले हो, जब भी कोई नाउन किसी भी प्रीपोजिशन के पहले हो तो उस नाउन के पहले द आर्टिकल आता है जी, ये कोटेशन है इसमें। अब ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले नाउन आ गया और नाउन हमारा हमने समझा ही दिया आपको मेटेरियल नाउन है। इट मींस कि यहां पे द आर्टिकल आएगा। अब सेकंड ग्रेड टीचर वैकेंसी 2018 कंफर्म है ये। 2018 में सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर एक क्वेश्चन आया, ये रहा जी, ऑयल इन द गैराज इज मोटर ऑयल। और ऑप्शन थे यहां पे, ए ऑप्शन में ए, बी ऑप्शन में अन, सी ऑप्शन में द और ऑप्शन नंबर डी जीरो आर्टिकल। देखो भाई, यहां पे प्रीपोजिशन इन आ रहा है। जब प्रीपोजिशन इन आ रहा है इट मींस कि इनके पहले जो नाउन रखा हुआ है ऑयल वो स्पेसिफाइड केस हो गया। स्पेसिफाइड केस होती ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। अभी कैसे हो पा रहा है ये भी मैं आपको समझाता हूं। इस सेंटेंस में हमने पानी की चर्चा करी, लेकिन पानी कोई आम पानी की बात नहीं कर रहे हैं, हमने इसे पॉइंट आउट किया द गंगा रिवर से। भाई पानी बहुत ही साफ और मीठा, कूल, ठंडा है। पानी बहुत ही साफ और ठंडा है। बोल भैया कौन से पानी की आप बात कर रहे हैं? पानी की मैं बात कर रहा हूं किसकी? जो गंगा रिवर का है। गंगा रिवर के पानी की मैं बात कर रहा हूं। इट मींस कि ये पानी एक साधारण पानी नहीं। अब आप कहेंगे सर गंगा का ही पानी क्यों? आप किसी भी चीज का नाम ले लो, यहां पे जब हम किसी नाउन को पॉइंट आउट करते हुए अगले नाउन को जोड़ेंगे तो वो स्पेसिफाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से देखो, यहाँ पे भी ऑयल मोटर का ऑयल है। बोलो कौन सा ऑयल भाई? अरे जो गैरेज में रखा हुआ है उस ऑयल की बात कर रहा हूं। तो गैरेज की वजह से द गैरेज, इन द गैरेज की वजह से ये ऑयल क्या हुआ? स्पेसिफाइड। और यहाँ पे क्या आएगा? आर्टिकल द। चलो जी, एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको अभी करवा रहा हूं। मुझे यहां से इरेज करके ही लिखना पड़ेगा, तो आप अपना स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहें और अपने नोट्स तैयार करते रहें। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस आया, लेकिन वो कॉमन नाउन का था, लेकिन ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड इसका कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल। बोलो जो कोने वाला मकान है ना वो बिकाऊ है। देखो भैया, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, हाउस इज फॉर सेल, मकान बिकाऊ है या बेचने के लिए है या इसको बेचा जाना है। अब किसी की समझ में नहीं आया भाई कौन से मकान की बात कर रहा, तो मैंने कहा भाई इधर आ देख, वो कॉर्नर पे जो मकान है उसकी बात कर रहा हूं। इट मींस कि ऑन द कॉर्नर से इसे हमने क्या कर दिया? स्पेसिफाइड कर दिया। यहाँ क्या आएगा? आर्टिकल था। अब ये है तो कॉमन नाउन का, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि प्रीपोजिशन से पहले जब भी कोई नाउन आएगा, चाहे नाउन कॉमन नाउन हो, मेटेरियल हो, चाहे वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, हम प्रीपोजिशन से पहले वाले नाउन के साथ में क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। चलो जी, आई होप कि मेटेरियल नाउन आपको कंफर्म समझ में आया होगा। अगले नाउन की तरफ मूव करते हैं। अगला नाउन हमारा होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो जी साथियों, आप लोग कमेंट जरूर करें वीडियो में आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, सो दैट कि मैं कुछ कोशिश करूं कि और बेहतरीन आपके लिए मैं कर सकूं। चलो जी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाई भाववाचक, यानी जिसमें भाव होते हो। अब भाव सब्जी के भाव की बात नहीं कर रहा हूं, फीलिंग होती हो, जिसमें इमोशन होती हो, जिसमें आइडिया होता हो, जिसमें, उसको हम क्या बोलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम लोगों ने छोटी क्लास से सीखा था, अ नाउन व्हिच कैन नॉट बी टच और कांट सी। एक ऐसा नाउन जिसे हम टच नहीं कर सकते और छू भी नहीं सकते, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी कैन ओनली फील इट,
केवल हम इसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जी हाँ दोस्त, हम इसे क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। ओके चलो जी, किसी भी बच्चे का या किसी भी मेरे भाई बहन का कोई डाउट है, आप बेफिक्र होकर के, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ एनी काइंड ऑफ योर क्वेश्चन, क्वेरी और प्रॉब्लम, सो यू कैन शेयर विद मी। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। अबस्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको पहले मैंने बता दिया कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। अनकाउंटेबल, ये भैया अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, वो ऑलवेज ही सिंगुलर होता है। चलो जी, इसका कोई प्लूरल नहीं बनेगा, इसके साथ में एन आर्टिकल का यूज भी नहीं होगा। अब अबस्ट्रैक्ट नाउन को हम पहचानेंगे कैसे, तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक इसकी बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, फ्रूटफुल साबित होगी आपके लिए। देखो, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर टी वाई लिखा मिल जाए, आर वाई मिल जाए, एस एच आई पी मिल जाए, एच डबल ओ डी मिल जाए, आई एस एम आ जाए भैया, टी एच आ जाए, ए एन सी ई आ जाए, और इसके बाद में है ई एन सी ई आ जाए, एम ई एन टी आ जाए, और यू आर ई आ जाए, वो नाउन कंफर्म हमारा क्या होगा, अबस्ट्रैक्ट नाउन होगा। देखो मैं आपको बताता हूं, टी वाई को ले लेते हैं। मैंने लिखा यहां पे ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी में टी वाई आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। डिफिकल्टी, डिफिकल्टी, आर वाई का लेते हैं भाई, ब्रेवरी, स्लेवरी, आर वाई आ रहा है लास्ट में। सिप, पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप, ठीक है। एच डब्ल्यू डी वाले लेते हैं, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, मदरहुड, इस तरह से। आईएसएम, तो देखो भाई आईएसएम में हम लेते हैं गांधीज्म, गांधीज्म, नेशनलिज्म, और टीएस से हम ले लेते हैं डेथ, डेप्थ, ये ए एन सी ई, तो देखो भैया इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस। ये दोनों वर्ड अलग अलग है, एक में ई एन सी ई आ रहा है, एक में ए एन सी ई, इसमें आर है, इसमें आर भी नहीं है। तो ये क्या होता है भाई, देखो यहां आप सब में देखेंगे जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हुए हैं, सारे के सारे कीवर्ड यहां पे अप्लाई हो रखे हैं, ठीक है जी। यू आर वाला रह गया था, देखो प्लेजर, पी एल ई ए एस यू आर वाई, तो इसमें आर वाई आ रहा है। इट मीन्स कि ये सारे के सारे नाउन क्या हैं, हमारे अबस्ट्रैक्ट नाउन है। हम इन्हें छू नहीं सकते, हम इन्हें देख भी नहीं सकते हैं, हम केवल इन्हें क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर आपके सपोज हेडेक हो रहा है, तो क्या आप हेडेक को देख सकते हैं कि भाई आप उसे दिमाग से निकाल के कहीं दूसरे पार्ट में एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है। इट मीन्स कि एक ऐसा नाम या एक ऐसी वस्तु या कोई एक ऐसी चीज जो हम छू नहीं सकते, यहां से वहां हम उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मूव नहीं कर सकती, वो क्या होगी, हमारी अबस्ट्रैक्ट नाउन होगी। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं इन सब नामों को यहां से इरेज कर देता हूं, वाइप आउट कर रहा हूं। आप अपना रजिस्टर और नोटबुक अवश्य लेके बैठे होंगे, आई होप, और अगर नहीं बैठे हैं तो भैया आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा। एग्जाम्पल देखो भाई, मैंने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। स्पेसिफाइड वाली कंडीशन ही चल रही है, मैंने पहले ही थोड़ी देर पहले बताया मटेरियल नाउन के दौरान कि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाइड की कंडीशन को ही अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहां पे ऑप्शन में मैंने दिया अन, और यहां मैंने दिया बी पार्ट में ए, और यहां पे अपन ने रख दिया है द, और यहां डी पार्ट में रख दिया भैया जीरो आर्टिकल। देखो जी, ए एन तो ये लेगा ही नहीं
क्यों? क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, दा ले सकता है, लेकिन क्या दा की कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? देखो जी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हम तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमने कभी भी नहीं देखा कि द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऑनेस्टी के साथ में द आ सकता है। कब आ सकता है? देखो भाई, ऑनेस्टी ऑफ मिस्टर महेश बाबू रियली बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी डाउट। अब आप कहेंगे सर आप तो चर्चा कर रहे थे एरर वाले क्वेश्चन पर, आप तो फिल इन द ब्लैंक समझा रहे हो। तो चलो भाई मैं आपको एरर का क्वेश्चन यहीं से ही बना के दिखा देता हूं, और आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको एरर का क्वेश्चन बनाने में। मैंने लिखा ऑनेस्टी ऑफ मिस्टर महेश बाबू, इसे बना दिया पार्ट ए इज रियली बियॉन्ड पार्ट बी, और ये हुआ पार्ट सी, और ये हो गया हमारा पार्ट डी, नो एरर। चलो जी, इस सेंटेंस को भी आप एरर का पार्ट बना सकते हैं, एरर का क्वेश्चन बना सकते हैं। चलो जी, यहाँ पे दोनों ही तरीके के क्वेश्चन हो गए। ऑनेस्टी ऑफ, भैया सिंपल सी बात है, यहाँ ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, चाहे आप कितनी ही बार कोशिश कर लेना, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे और रट्टा लगाएंगे, आपका क्वेश्चन ठीक होने वाला नहीं है। अब मैंने बिल्कुल देसी तरीका बताया है आपको, बिल्कुल देहाती तरीका, कि भाई साहब ऑफ मिल जाए, इन मिल जाए, विद मिल जाए, टू मिल जाए, आपको कुछ नहीं करना। उसके पहले ये देखना कि नाउन है क्या ये। हाँ जी, ये नाउन है। नाउन है तो इसके पहले साहब दा होना चाहिए था, नहीं है साहब, साहब दा नहीं है, तो इट मीन्स की क्या हुआ? यहाँ ए पार्ट में मिस्टेक क्रिएट हो गई है, इट मीन्स की एरर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। एरर क्रिएट होते ही हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? पार्ट ए। क्यों? क्योंकि जो गलत है वही तो हमारे लिए सही है मेरे भाई। चलो जी, आगे बढ़ते हैं अगली स्टेप पर। अगली स्टेप पर हम चर्चा करेंगे अब कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है अभी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा ही, और साथ ही साथ में मुझे पूरा विश्वास है कि आप वीडियो को एंजॉय कर पा रहे होंगे, आपको काफी आनंद आ रहा होगा, फील हो रहा होगा, एक झील जो होता है ना वो फील हो रहा होगा आपको। चलो जी, हम लेते हैं जी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखो भाई क्या होता है ये कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन से ही बनाया जाता है, इस चीज को आप याद रखें। कैसे बनाया जाता है? देखो जी, यहां मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं ड्राइंग बनाने की, बट मेरे से ड्राइंग बनती नहीं भाई। ये देखो जी, ये बनाना है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर ये एक सिंगल बनाना होता, अगर ये एक सिंगल बनाना है, ठीक है जी, तो ये कॉमन नाउन है। क्या है ये कॉमन नाउन है। लेकिन ये बनाना बंच में आ जाए, किस में आ जाए भाई? बंच में। ये गुच्छे के अंदर है, तो इस बंच को, इस गुच्छे को हम एक नाम देते हैं बंच का। क्या नाम देते हैं? बंच ऑफ बनानास। तो ये बंच ऑफ बनानास क्या हो गया? हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। इट मींस कि यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया, अ कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन is called collective noun. A collection of common noun is called collective noun. जैसे देखो जी, ये एक ग्रेप्स का क्या है? बंच है, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये जो ग्रेप्स जो है, ये अकेला ग्रेप होता तो ये क्या होता? कॉमन नाउन होता। लेकिन ये बंच के अंदर है, बंच में है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ऐसे ही सपोज कर लीजिएगा कि 4-5 बच्चे हैं, किसी गेम को खेल रहे हैं, ये लो जी, यहां पे मैंने 5 प्लेयर्स बुला लिए हैं। ये जो 5 प्लेयर्स जो है, इनका जो एक कलेक्शन जो हुआ है, या इनका एक समूह जो बना है, उसे हम क्या बोलेंगे? टीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
टीम या फिर टीम ऑफ प्लेयर्स। तो ये जो टीम वर्ड जो है, ये टीम वर्ड ही हमारा क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। चलो जी आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं साथियों, आप बिल्कुल सीरियस हो, अटेंटिव होकर के क्लास को अटेंड करें, आपको मजा आएगा। देखो कलेक्टिव नाउन में कौन कौन से नाम देखने को मिलते हैं। जो पेपर मैं क्वेश्चन पेपर जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके एस्पेक्ट से आपको बता रहा हूं जी। पर्सन से रिलेटेड देखो भैया, पर्सन में मिलेगा आपको पीपल, पुलिस, पब्लिक, हस्बेंड्री, पीजेंट्री, मॉब, क्रेव, क्राउड, ज्यूरी, फैमिली, कमिटी। एसएससी में ये जो कमिटी वर्ड जो है, इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है लॉकडाउन के बाद में, आई थिंक कि 2021 या 22 में एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें ये वर्ड पूछा गया था मिस स्पेल्ड के तौर पर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो सकता है भैया, जूरी हो गया है, यहाँ पे टीम आ गया, ट्रूप हो गया, इन्फेंट्री हो गया, क्लर्जी और जेंट्री हो गया, मॉब हो गया, मॉब आ चुका है यहाँ पे। इस तरीके से ये हमारे क्या होंगे, पर्सन से रिलेटेड कलेक्टिव नाउन है। अब हम देखते हैं एनिमल से रिलेटेड। एनिमल में हर्ड हो गया, फ्लॉक हो गया, पैक हो गया, लीटर हो गया, पार्लियामेंट हो गया। पार्लियामेंट बोले उल्लुओं का जो समूह होता है उसे पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, प्राइड हो गया, स्वार्म हो गया। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है। अब थिंग्स से रिलेटेड बात करते हैं। थिंग्स में हम देख रहे हैं पैकेट हो गया, बंडल हो गया, गार्लैंड है, बंच है। ये सारे के सारे नाम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा सर, क्वेश्चन तो बताओ, तो क्वेश्चन ही बताने जा रहा हूं। चलो जी मैं इनको इरेज करके क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो देखो साथियों, कलेक्टिव नाउन जो अभी मैंने कुछ नाम आपके साथ शेयर किए हैं, उनमें से कुछ नाम ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में आपको सिंगुलर दिखेंगे, लेकिन वो ऑलवेज ही कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। देखो जी, पीपल, पुलिस, पब्लिक, कैटल, ये प्लूरल होते हैं, आपको दिखने में सिंगुलर दिख रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपको अगर कोई पुलिस वाला आ जाता है, एक पुलिस वाला आया तब भी हम ये कहते हैं भाई पुलिस आई है, और अगर एक से अधिक पुलिस वाले तब भी हम क्या बोलते हैं, पुलिस ही बोलते हैं। इसमें चिल्ड्रन भी हो गया साथियों। चलो जी, क्वेश्चन आया, द पीपल ऑफ माई विलेज, बी की फॉर्म वेरी ऑनेस्ट। ये पीछे कुछ बच्चे आवाज कर रहे हैं तो मैं इनको कहूंगा कि भाई शांत हो जाओ। फिर है द पुलिस हैव की फॉर्म पूछ ली गई है यहाँ पे, अरेस्टेड द थीफ। साथियों एक बात आपको बता देता हूं जो पिछले किसी भी वीडियो में नहीं बताई गई है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैंने ब्रैकेट में बी लिखा है, यहाँ हैव लिखा है, और कभी कभी आपको डू भी देखने को मिलेगा।
ये बी, हैव, डू ये क्या है सर? तो देखो मैं आपको एक नोट डलवा रहा हूँ, यहाँ पे आप एक बार नोट डाल लेंगे, उसके बाद में आपका कोई डाउट बचेगा ही नहीं। बी की फॉर्म, यानी बी की फॉर्म से मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब होती है। बी की फॉर्म, बी की फॉर्म में कौन कौन से आते हैं? तो इज, एम, आर, was, were, will be एंड shall be। ये बी की फैमिली एक कंप्लीट फैमिली है बी की। इसके बाद में हम बात करें हैव की फैमिली या हैव की फॉर्म। हैव की फॉर्म में आता है हैज, हैव एंड हैड। और डू की फॉर्म में आता है डू, डज एंड डिड। अब आपको बता देता हूं थोड़ा सा, वॉज और वर जो है ये पास्ट के हैं भाई साहब, हैड पास्ट का है जी, डिड पास्ट का है जी। लेकिन वॉज वर बी की फॉर्म में पास्ट के हैं, हैड हैव की फॉर्म में पास्ट का है, डिड डू की फॉर्म में पास्ट फॉर्म है, विल बी और शैल बी ये फ्यूचर है, और बाकी जितने भी बच गए हैं ये सारे के सारे प्रेजेंट टेंस में ही देखने को मिलते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि बी की फॉर्म का मतलब ये हुआ इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, शैल बी। अब मैं एक बात कई बार बोलता हूं कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट प्लूरल तो फिर वर्ब भी प्लूरल। यहां हम इन वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल? तो आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, जिस वर्ब के लास्ट में एस मिल जाए, एस फॉर सिंगुलर, बस इस कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे इज सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, डज सिंगुलर है। और ऐसा मेन वर्ब के साथ भी होता है, जैसे देखो भाई गो, गो प्लूरल है और गो से बना दिया गोज, गोज सिंगुलर है। प्ले मैंने लिख दिया प्लूरल है और प्लेज सिंगुलर है। ये मेन वर्ब पे भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन की स्टेप तो हमारी ये हो चुकी है, देखो जी, जो कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। अगली स्टेप जो होगी, यहां मैंने आंसर नहीं बताया है, तो देखो जी प्यूपल है, मैं पहले ही बता चुका हूं, प्यूपल, पुलिस, पब्लिक, कैटल और चिल्ड्रन, ये ऐसे नाउन है जो हमें दिखते तो सिंगुलर है लेकिन होते कैसे हैं? प्लूरल। तो प्यूपल जब प्लूरल है और बी की फॉर्म पूछी जाए तो यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। अब पुलिस भी भैया इसी में से है। पुलिस जब यहाँ पे हमने जब इसके बारे में जान लिया कि प्लूरल फॉर्म में रहता है, हैव, हैव का हैव ही आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फैमिली, जूरी, क्रेव कमिटी, ऑडियंस, ये कुछ ऐसे नाउन है साथियों जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही फॉर्म में यूज करे जाएंगे। लेकिन बात आपको बता देता हूं, जब फैमिली प्लूरल फॉर्म में होगा तो फैमिलीज नहीं लिखा जाएगा। जूरी जब प्लूरल फॉर्म में होगा तो जूरीज नहीं लिखा जाएगा, जूरी ही रहेगा। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसे ही दिखाई देंगे आपको, सिंगुलर और प्लूरल। अब कब तो ये सिंगुलर होंगे, कब प्लूरल, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं इसके लिए एक मंत्र आपको बता देता हूं। यदि सेंटेंस में लिखा मिले यूनानिमस, यूनानिमस का मतलब है एक मत, और फिर यहां मिलेगा मेजॉरिटी यानी कि बहुमत, इन द सेम वे, इन द सेम वे, इन द सेम पॉइंट, इस तरीके का हिंट आपको सेंटेंस में मिलेगा। इन द डिफरेंट वे, इन द डिफरेंट पॉइंट। अगर ये आपको कहीं समझ में आ रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो इनके बेस पर हम अंदाजा लगा लेंगे गिवन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल। साथियों जब ये सिंगुलर फॉर्म में होगा तो ये एक यूनिट को शो करेगा, और जब ये प्लूरल फॉर्म में होगा तो ये मेंबर्स के बारे में बात करेगा। ठीक है जी। अब कभी कभी इसमें क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि इसका प्रोनाउन पूछ लेते, सॉरी प्रोनाउन नहीं बोलेंगे हम उसे बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे तो इट्स का यूज होता है, किसका यूज होता है? इट्स का। और यहाँ यूज होता है
द ईयर का। ओके, अब क्वेश्चन देखो भैया, मैं इसे इरेज कर देता हूं और क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आई होप कि आपको अच्छी लग रही है क्लास। आपका जैसा भी फीडबैक रिव्यू होता है आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। देखो जी, क्वेश्चन देखते हैं। द फैमिली यूनानिमस डिसीजन, बस अब यूनानिमस वर्ड यहां पे आ चुका है, इट मीन्स कि ये फैमिली जो है सिंगुलर फॉर्म यानी कि पूरी यूनिट की बात कर रहा है, कंप्लीट फैमिली की बात कर रहा है, ना कि एक एक मेंबर की बात कर रहा है। तो यहां पे इट्स का यूज होगा। किसका यूज होगा? इट्स का। अगला सेंटेंस देखते हैं। द ज्यूरी गेव verdict with majority and the criminal was sent to the jail। आप चाहें तो इसे एरर का क्वेश्चन भी बना सकते हैं, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखो जी, ज्यूरी गेव वर्डिक्ट, अब यहां पे ऑप्शन में आपको मिल जाए हिज, बी में मिल जाए इट्स, सी में मिल जाए दियर और डी में मिल जाए भैया दियर्स। तो हमें सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब ये दियर इट्स ये क्या है? ये प्रोनाउन की तरह से ही यूज किए जा रहे हैं और होते ही क्या है? ये एडजेक्टिव होते हैं। जब हमारा टॉपिक शुरू होगा एडजेक्टिव, तो आपको मैं ये कह रहा हूं हर एक टॉपिक में मैं आपको बहुत अच्छे से एक सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही काफी था, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेवेंट एक दो क्वेश्चन मैं आप अगर कहें तो और करवा दूंगा, बट मुझे लग रहा है कि ये सफिशिएंट है। चलो एक सेंटेंस याद आ गया एरर का, मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है जी, फिर इसके बाद में कल मिलते हैं एक नए माहौल के साथ में, नई क्लास के साथ में। तो देखो जी, द ऑडियंस, बी की फॉर्म पूछ लिए, ये अच्छा किया। द ऑडियंस रिक्वेस्टेड टू बी सीट्स। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहां पे तो ना तो मेजॉरिटी दिखाई दे रहा है ना यूनानिमस, लेकिन मैं ये कहता हूं मेंबर और यूनिट की झलक जरूर होगी सेंटेंस के अंदर। द ऑडियंस, तो ऑडियंस भैया सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी, हमें कैसे पता चलेगा? अब आप इस सीट को पकड़ लीजिएगा। वैसे मैं अगर ये कहना चाहूं कि वहां एक ही सीट थी, इट मीन्स की ऑडियंस एक व्यक्ति था, उसे भी हम ऑडियंस कह सकते हैं, एक व्यक्ति को भी ऑडियंस कह सकते हैं, एक से अधिक व्यक्ति को भी हम क्या बोल सकते हैं? ऑडियंस बोल सकते हैं। अब यहां पे पता चला कि सीट एक नहीं है, प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि एक से अधिक सीट थी। एक से अधिक सीट थी तो बोलिए ऑडियंस भी तो एक से अधिक ही तो हुए, एक से अधिक हुए तो बी की फॉर्म में अब यहां हम क्या लेंगे? प्लूरल फॉर्म लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल हो चुका है, तो यहाँ पे आ रहेगा। अब बात करें यहां ये किसके लिए रिजर्व कर दी सर ये जगह? तो ये जगह मैंने रिजर्व की है इट्स और दियर में से क्या आएगा? इसके लिए। तो अब ये जो प्लूरल है ऑडियंस, यानी कि हमारा जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां हम प्लूरल ही इसका रिलेवेंट एडजेक्टिव या प्रोनाउन हम लेंगे। तो ये वैसे प्रोनाउन आप लोग बोलते हैं, मैंने कई बार नोटिस किया है, लेकिन ये प्रोनाउन होता नहीं है, ये होता है जी एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि एडजेक्टिव के बाद आने वाला पार्ट हमेशा ही क्या होता है? नाउन होता है, और नाउन के पहले आता है वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ सीट्स जो है वो नाउन है और यहाँ दियर क्या है? एडजेक्टिव है। तो साथियों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आप बने रहें चैनल पर, कल मिलते हैं नई शुरुआत के साथ में, नए स्टेप के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम, राधे राधे।